आप कह रहे हैं कि दो क्या कर लेंगे, एक क्या कर लेगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। मैं भी यहाँ लोकसभा को कंटेस्ट किया, मेरी गाड़ी भी यहाँ से गई है, शायद आपको याद होगा। मैं यहाँ 2024 में कंटेस्ट किया, ईवीएम पर हाई कोर्ट में मैंने केस डाला। पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने ईवीएम, ये कंप्यूटर है और क्योंकि ये कंप्यूटर है इसलिए इस पे कंप्यूटर लॉ अप्लाई होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये मैंने पिटीशन की, हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन है और बहुत जल्द उस पर साल 2 साल में सुनवाई होकर डिसीजन आएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लीडर्स आपका डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अगर ये दोनों जाते हैं तो इन लोगों ने आपसे कहा है कि बड़ा गार्डन, बड़ा हॉस्पिटल 50 बेड का कम से कम, जो सीवरेज लाइन लीक हो रही है, पुरानी है, छोटी है, उसको बड़ी डलवाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट करवाएंगे। नजुल के पट्टों के, जिनके भी नजुल का पट्टों का अधिकार नहीं मिला, उस पर ये लोग काम करेंगे। साफ सफाई प्रभाग की जो है वो ठीक करेंगे। ये तो बेसिक 5-6 काम ये जो लोग कह रहे हैं वो कामों के ऊपर ये काम करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। एनएमसी में किसकी भी सरकार रह जाए, बजा लो ताली एक बार जम से, इच्छा हो रही तो। एनएमसी में किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की भी मेजॉरिटी आ जाए, मैं उनको बैंड बजवा दूंगा। ये बात ध्यान में रखिए। अगर प्रभाग नंबर 3 को ऐसा ही रखा तो, प्रभाग नंबर 3 को यदि ऐसा ही रखा तो उनकी बैंड बजा देंगे। और बैंड हमने पहले भी बजाए, शायद आपको मालूम नहीं कि हमारे पिटीशन के बाद ये पिछले 8 महीनों में 5,500 एवजदारों को जॉब मिला है इस नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये लोगों को मालूम नहीं है, ये पिछले 8 महीने की बात बता रहा हूं मैं। 5,500 एवजदार जिनके माता पिता, जिनका जॉब था और जो जॉब में नहीं रहे, डेथ हो गई, कुछ हो गया, उनके बच्चों का पेंडिंग केस था 7-7, 8-8 साल से, उनको हमारे पिटीशन के बाद इसी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनको जॉब मिला। 5,500 लोगों को, एवजदार के बच्चों को। तो ये कौन सी बड़ी बात है? बजट की कौन सी बड़ी बात है? बजट वगैरह सब होता है, लेकिन फडणवीस को सब बजट ले जाना है पश्चिम नागपुर। कहां ले जाना है? पश्चिम नागपुर। 3,500 करोड़ का, 4,500 करोड़ का तो एनएमसी का अपना बजट है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्मार्ट सिटी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट देती है स्मार्ट सिटी के लिए। बजट इज नॉट एन इश्यू। What is an issue is that the Bharatiya Janata Party wants to siphon off all the budget for the West Nagpur and the South West Nagpur. यानी पश्चिम नागपुर और दक्षिण पश्चिम नागपुर के लिए इन लोगों को सारा विकास करना है। और जहां जहां, मैं बोलना नहीं चाहिए, हम सभी नागरिक हैं देश के, लेकिन जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं, जहां आदिवासी के लोग रहते हैं और जो ओबीसी के लोग जहां ज्यादा रहते हैं, उन एरियाज को पीछे रखना है। ये इनकी पॉलिसी है। ये पहले कांग्रेस की भी पॉलिसी थी, अब बीजेपी ज्यादा ओपनली इस पॉलिसी को परस्यू कर रही है। तो इसलिए आप कांग्रेस का ख्याल छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जो है उनको थोड़ा समय है अभी, तब तक वो, मैं भी पहुंच जाऊंगा पार्लियामेंट में, आप लोगों की अगर मदद रहेगी तो राहुल गांधी को समय है। नितिन राउत सोए हुए हैं 15 साल से, उनको सोने दीजिए, थोड़ा और आराम कर ले नितिन राउत, तबीयत अच्छी हो जाएगी उनकी। वैसे भी 2029 में ये उत्तर नागपुर शेड्यूल्ड कास्ट रहेगा या नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बोल नहीं सकते। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी जनगणना हो जाएगी 2027 में, उसके बाद उत्तर नागपुर ये शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये नहीं बोल सकते। तो नितिन राउत को 3 बार चांस मिला, उनको आराम करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो सवाल नहीं, उसको छोड़ दीजिए। और ये कटी पतंग जो है उसके पीछे मत जाइए। वो हैदराबाद में अच्छी लगती है, बिहार में 1-2 जगह अच्छी लगती है। और अगर पतंग को, कटी हुई पतंग को कहीं लाना भी है तो ये 2 सीटें छोड़ के देख लीजिए आप, जो है वो कटी पतंग को अगर लाना भी है तो ये 2 सीटें कोर्ट को रहने दीजिए, बाकी देख लीजिए 2 को जो है वो। आप यदि ये करते हैं, मैं अपनी तारीफ में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इन लोगों ने बताया मैं देश का पहला लीडर हूं जिसने संसद को 16 बिल बना के दिए। और 16 बिल बनाए इस देश की चुनावी व्यवस्था में। बड़ी पार्लियामेंट जो बनी है अभी 888
888 मेंबर पार्लियामेंट हो जाएंगे 2029 में। मैंने 16-17 में पिटीशन किया, उसके बाद नई संसद बनी है और 2029 में 888 एमपी होने वाले हैं। मेरी इस पिटीशन के बाद हुआ ये। मैंने देश के माइनॉरिटीज के लिए, सभी माइनॉरिटीज के लिए, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी आती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है, जैन कम्युनिटी आती है, पारसी कम्युनिटी आती है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी आती है। ये कम्युनिटीज के जो ह्यूमन राइट्स है उसके लिए पिटीशन किया। मैं पहला लीडर हूं। आप लोगों को आज देश में थोड़ा माइनॉरिटीज के लिए जो ठीक हो रहा है वो मेरे पिटीशंस के बाद में हो रहा है। ये राहुल गांधी झूठा ये कहता है कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ना चाहिए, हमने किया। मैं 2019 में पहला लीडर हूं जिसने राइटिंग में अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के साथ पॉइंट टू पॉइंट पिटीशन करके ऑन रिकॉर्ड जो है वो प्रूव कर दिया कि आपको इस देश में 50% ओबीसी के जनगणना करनी पड़ती है। उनकी सोशल और एजुकेशनल और कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल पोजीशन को पता करना पड़ता है। यदि आप नहीं करोगे तो आप जो पॉलिसी बनाओगे 50% उसमें आबादी का डेटा नहीं होगा तो आपकी पॉलिसी गलत हो जाएगी। 2019 में मेरा पहला पिटीशन है और राइटिंग में अमित शाह के साथ आर्ग्यूमेंट है। अमित शाह की मिनिस्ट्री मुझसे ऑन रिकॉर्ड राइटिंग में जो है वो जीत नहीं पाई। उसके बाद अभी जाके इस जनगणना में ओबीसी की जनगणना हो रही है, मेरे पिटीशन के बाद हो रही है। राहुल गांधी कह रहा है कि भाई हम करा रहे, हम बोल रहे इसलिए हो रहा है। ये झूठा है। अभी जो है ये बातें किसी को मालूम नहीं, और जिसको भरोसा नहीं है एक बार केंद्रीय सचिवालय में आ जाइए आप। मैं आपको फाइलें खोल के दिखा देता हूं कि कैसी पिटीशन हुई, कैसे करस्पॉन्डेंस हुआ। 40 के ऊपर पिटीशन की। ये शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST के ऊपर जो एट्रोसिटी होती थी, पहले 10 या 11 लाख रुपए केवल मिलता था अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे को मार दे तो। आज 25 लाख के ऊपर में जो है उसका पैसा हुआ है। मैंने तो लॉ ऑफ रिपेरेशन के तहत 2-4 करोड़ का जो है वो उसमें डिमांड किया था। अभी मेरठ में भी एक केस हुआ है बच्ची का, तो मैंने उसमें एक किया था। आदिवासियों के जल, जमीन, जंगल और संस्कृति का मालिक वो मिलना चाहिए। ये देश भारत नहीं, भारत से पहले गोंडवाना था। भारत तो केवल 3500 साल पहले आया। ये भारत से पहले गोंडवाना था। 50,000 साल से यहां आदिवासी है। ये नागपुर को भी बसाने वाले ट्राइबल गोंड जो है वो राजा थे। ये डिक्लेयर करने वाला मैं पहला व्यक्ति। 2 बिल संसद को दिए जल, जमीन, जंगल और संस्कृति को मालिक बनाने के लिए आदिवासियों के लिए। नागपुर शहर के आदिवासी लोगों, इस गोंडवाना राज में आप कहां गायब हो गए हो? इस गोंडवाना राज में आप कहां गायब हो गए हो? आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? नागपुर के अंदर, सिटी के अंदर, ये नागपुर सिटी बसाने वाला ट्राइबल किंग थे बख्त बुलंदशाह। असेंबली के आगे उनका स्टेच्यू भी बैठा है बहुत दिनों बाद में। ये भारत से पहले गोंडवाना था, ये गोंडवाना है, गोंडवाना रहेगा। ये डिक्लेयर करने वाला पहला लीडर इंडिया में ये राहुल गांधी नहीं, शिबू सोरेन नहीं, ये विजय मानकर है। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं। देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं। आप नरेंद्र मोदी कहते कि मैं डेवलप्ड इंडिया बनाऊंगा। मैंने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि मोदी आप इतना बता दो, आप विकसित भारत बनाना चाहते हो, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? पर कैपिटा इनकम डॉलर में इंडिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम GNI कितना होगा? और 2047 तक इंडिया का जीडीपी कितना होगा? तो इस देश के नरेंद्र मोदी के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने ओपन चैलेंज किए। अब जाके अर्थशास्त्रियों को बैठाए, उनके मिनिस्ट्री के, फिनांस